A simple pendulum oscillating in air has a period of root 3 seconds. If it is completely immersed in non-viscous liquid having density 1/4 of the material of the bob, the new period will be. सिंपल पेंडुलम जो होता है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है t इज इक्वल टू 2π√L/g। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने सिंपल पेंडुलम जो है उसको इमर्स किया है एक लिक्विड में। नॉन विस्कस का मीनिंग ये है कि हमें वो सब विस्कस फोर्स जो वो निग्लेक्ट करना है। बियॉन्ड फोर्स लेकिन कंसिडर करना होगा, वो तो अप्लाई होता है हमेशा। विस्कस जो वो बहुत बार निग्लेक्ट कर दिया जाता है, जैसे एयर ड्रैग फ्रिक्शन हम निग्लेक्ट करते बहुत बार, उस तरह से। तो लिक्विड में जब हम ये ऐड करेंगे सिंपल पेंडुलम, तो इस टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा? 2π ये तो कांस्टेंट है, लेंथ तो चेंज नहीं होगा, लेंथ तो जो है वही रहेगा पेंडुलम का। जी में लेकिन इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि लिक्विड के अंदर जो है वो वेट हमारा कम हो जाता है। एक तरह से ग्रेविटी जो है वो हमें ऐसा इफेक्टिवली लगता है कि ग्रेविटी जो है वो कम हो गया है। तो जी नॉर्मली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या 10 हम लेते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर उसका वैल्यू इफेक्टिवली थोड़ा कम हो जाएगा। तो फाइनल का जो टाइम पीरियड होगा जो हमें पूछा है न्यू टाइम पीरियड, उसको हम टी डैश अगर लिखेंगे तो उसको हम ये लिख सकते हैं 2π√, लेंथ तो वही रहेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे जी इफेक्टिव। तो नॉर्मल जी जो होता है वो तो 10 या 9.8 होता है। लिक्विड के अंदर इमर्स करने से क्या होगा, बियॉन्ड फोर्स भी लगेगा, उससे पेंडुलम का जो बॉब है वो हल्का हो जाएगा, इफेक्टिव जी जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव बस हमें यहाँ से देखना होगा कितना होता है, उससे हमें इन दोनों टाइम पीरियड में रिलेशन पता चल जाएगा। तो हम जी इफेक्टिव ही कैलकुलेट करने का देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस बॉब का, बॉब मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो पेंडुलम में नीचे लगा होता है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे लिक्विड में, तो लिक्विड में क्या होगा कि इसका एम जी फोर्स तो नीचे लगेगा, इसके साथ साथ एक और बियॉन्ड फोर्स भी इसमें ऊपर लगेगा। टेंशन जो है वो भी लगेगा, जो स्ट्रिंग या जिसमें भी टेंशन होगा वो टेंशन भी लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक बियॉन्ड फोर्स भी लगेगा, एफ बी उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब बियॉन्ड फोर्स कितना लगता है, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, जितना मास लिक्विड इस बॉब ने डिस्प्लेस किया होगा उतने मास का वेट जो है वो ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज दिया है कि डेंसिटी जो है वो 1/4 है, लिक्विड का डेंसिटी जो है वो 1/4 है। तो अगर इस बॉब का मास कैपिटल एम है, तो इतने ही वॉल्यूम का जो लिक्विड है उसका मास m/4 होगा। तो m/4 इंटू जी, इतना जो वेट है ये डिस्प्लेस लिक्विड का होगा, और उतना ही वेट जो है मतलब ये m/4g ये ऊपर लगेगा, यही बियॉन्ड फोर्स है। तो एक तरह से नॉर्मल जब पेंडुलम है एयर में तो उसमें तो एम जी लगता है नीचे, लेकिन यहाँ पे एम जी नहीं लग रहा है नीचे। तो नीचे जो फोर्स लग रहा है, मतलब इफेक्टिव वेट बोल सकते हैं, वेट नॉर्मली तो एम जी होता है, लेकिन यहाँ पे इतना चीज सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, बियॉन्ड फोर्स की वजह से इतना कम हो जाएगा वेट। तो हम इफेक्टिव वेट ऐसा लिख सकते हैं, mg/4 सब्ट्रैक्ट करके, ये बियॉन्ड फोर्स है। तो इफेक्टिव वेट क्या होता है, ओरिजिनल वेट माइनस बियॉन्ड फोर्स, ऐसे याद रख सकते हैं। तो वेट इफेक्टिव जो है वो हो जाएगा 3/4 mg। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, मतलब इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, m इंटू 3g/4। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी जो है वो 3g/4 हो गया एक तरह से। इसका मतलब है कि हम जी इफेक्टिव को 3g/4 बोल सकते हैं। हमने इस तरह से जी इफेक्टिव कैलकुलेट किया है। अब हमें बस ये दोनों जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करके रेशियो लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे टी डैश इज इक्वल टू 2π√L/ जी इफेक्टिव की जगह पे हम लिखेंगे 3g/4, इसका मीनिंग है 4/3g। और हमारे पास पहले एक रिलेशन था, ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसका अगर हम डिवीजन करेंगे तो इसमें बहुत कुछ कैंसिल होगा, 2π√L√g सब कुछ कैंसिल होगा। सिर्फ एक हमारे पास एक रिलेशन आएगा, t/t डैश इज इक्वल टू √4/3, इस तरह से एक रिलेशन आएगा। t/t डैश इज इक्वल टू √3/4, इस तरह से रिलेशन आएगा। ये जो दोनों रिलेशन है उसको बस हमने डिवाइड किया है। अब हम ओरिजिनल जो टाइम पीरियड है √3 वो यहाँ पे अगर पुट करेंगे, टी का वैल्यू √3, तो यहाँ से हमें मिलेगा √3/t डैश इज इक्वल टू √3/4। ये √3 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से हमें दिख रहा है टी डैश इज इक्वल टू √4 है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं टी डैश इज इक्वल टू √4 का मीनिंग है 2 सेकेंड्स। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 सेकेंड्स।